ठंडा पानी पिलाऊंगा तो दोनों का दिमाग ठंडा होगा। नक्चड़ी, बेटे के तुम, ये नक्चड़ी यहाँ क्या कर रही है? अगर इसने जिन्नू को देख लिया तो जिन्नू का राज खुल जाएगा। नक्चड़ी डर गई, नक्चड़ी डर गई, नक्चड़ी डर गई, नक्चड़ी नक्चड़ी डर गई, नक्चड़ी डर गई। नक्चड़ी डर गई। तुम लड़के ना जल्दी डर जाती हो, और तुम लड़के भी ना कितनी जल्दी फिसल जाते हो, नहीं? हाँ। वैसे हमें किसी भी चीज से डर नहीं लगता। ऐसा तो सिर्फ शहजादियां कह सकती हैं, और तुम शहजादी ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब क्या कहना चाहते हो तुम? आप कहना तो देखो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन तुम जब देखो मुझसे लड़ते रहती हो। मैं तुम्हें शहजादी बुलाता हूँ तो भी तुम्हें गुस्सा आता है, नहीं बुलाता हूँ तो भी तुम्हें गुस्सा आता है। अगर तुम ही बताओ कि तुम वो क्या चीज। देखो देखो ये देखो, फिर तो गुस्सा है, गुस्सा आ गया तुमको। अब देखो अपना पंजा मत मारना, अब पंजा मत मारना मुझे। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें बगदाद की फिक्र नहीं होगी, लेकिन हमें है। कल सब लोगों ने जहराल के साए को देखा है आसमान में। इसका मतलब कुछ बुरा होने वाला है। पूरे बगदाद में खौफ छाया हुआ है काले चोर, और हमें लगता है कि इस सब का मिस्र की मुहिम से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। बगदाद पर जो खतरा मंडरा रहा है नक्चड़ी, मैं तुम्हें ये सब अभी नहीं बता सकता, वरना मेरे भाई जिन्नू का राज खुल जाएगा। ठीक है नक्चड़ी, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं इसके बारे में जरूर पता लगाता हूँ। और हाँ, तुम्हें कुछ भी पता चले तो मुझे इत्तला जरूर करना, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। अब काले चोर, वो हमें शहजादी के बारे में तुमसे कुछ बात करनी थी। नक्चड़ी, शहजादी के बारे में कुछ मत बोलना, इसमें शहजादी का कोई ताल्लुक नहीं। शहजादी जैसी है, मुकम्मल है। अरे लेकिन हमारी बात तो सुनो। नक्चड़ी, फिर कभी। तुम्हें बगदाद की फिक्र नहीं है, लेकिन मुझे बगदाद की फिक्र है। हमारे जासूस ये खबर लाए हैं कि लोगों को बगदाद में जहराल नजर आ रहा है। यहां तक हमें इल्म है जहराल मिस्र की उन नायाब मीनारों में मर चुका है। तो अब इन लोगों को क्या नजर आ रहा है? कहीं इस हरकत में हमारा हाथ तो नहीं है? ये कमाल आपके इस गुलाम के अलावा और कौन कर सकता है आका? ये सब मैंने उस चिराग के जिन को गुलाम बनाने के लिए किया है। तुम सिर्फ हवा में किले बांध सकते हो। उस चिराग के जिन को पकड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। हाँ, किसी काम के नहीं निकले तुम। शैतान की कसम, अपने गुलाम की इतनी बेइज्जती करना अच्छी बात नहीं है आका। क्या हो गया? बुरा लगा? इज्जत चाहते हो तो इज्जत कमाओ, कुछ कर दिखाओ। हिम्मत है तो उस चिराग के जिन को हमारे कदमों में लाकर रखो, वरना सफर की नजरों से दूर हो जाओ तुम। एक बात याद रखना, सफर के इस बाजार में खोटे सिक्के की कोई जगह नहीं है। तुम्हें अंदाजा नहीं है कम अक्ला का कि तू किस आग
के साथ खेल रहा है। आज बगदाद को मेरे कहर से कोई नहीं बचा सकता। मैं इतनी तबाही मचा दूंगा कि उस चिराग के जिन का आका और उसके घर वाले दोनों उससे नफरत करेंगे। नफरत। बगदाद में तबाही मचाने का वक्त आ गया है। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। शैतान हूं मैं, तुम बोले बाले, छाए तुम पर बादल काले काले। ये आने वाली तबाही का इशारा है। हाँ, ऐसे लगता है भाई। अरे ये मौसम कैसे बदल गया? ये आने वाली तबाही का इशारा है। हाँ, ऐसे लगता है भाई। आज से बगदाद के घरों में लोग नहीं, खौफ बसेगा। आज का दिन बगदाद में कोई नहीं भूलेगा। हुआ कि बेकाबू हुआ। लगता है बगदाद पर किसी शैतान का साया है। यहाँ रहना ठीक नहीं है, चलो घर चलते हैं। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। अल्लाह, वो क्या साया है? सलीम भाई ये क्या हो गया आपको? सलीम भाई क्या हो गया? सलीम भाई उठो, सलीम भाई उठो। बिलाल ये उठ क्यों नहीं है बिलाल? अरे सलीम भाई उठिए। सलीम भाई आप ठीक तो हैं? सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूरे साये ने इनको कब्जा कर लिया। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबकी जान ले लूंगा मैं, तुम सबकी। पता नहीं आजकल बगदाद में हो क्या रहा है। अलादीन और चीनू भी पता नहीं घर पहुंचे कि बहुत खूब, मेरा शिकार मुझे रास्ते में ही मिल गया। जिनों से रिश्ता जोड़ने का बहुत शौक है ना तुझे अम्मी? हुजूर, अंगूठी के जिन के कहर की वजह से बगदाद के लोगों ने सूरज ढलने के बाद अब घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। अब पूरे बगदाद में खौफ का साया नाच रहा है। लेकिन हुजूर, अब तकलीफ इस बात की है कि कहीं वो जिन खून खराबा ना कर दे। जिसे हम लकड़ी की तलवार समझ रहे थे, वाकई में इसमें धार है। अकबर, हमें बस चिराग का जिन चाहिए बस। अब चाहे उसके लिए वो किसी को डराए, किसी को धमकाए,
किसी की जान ले ले। हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे छोटे जज्बाती भाई की मुंह बोली अम्मी, एक जिन को गुमराह करने की सजा जरूर मिलेगी। मेरी यह हालत कैसे हुई? आप मुझे मार क्यों रहे थे? जनाब हम बताते हैं। मेरा यकीन मानिए, यह सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब मैंने क्यों किया। कोई बात नहीं, घबराओ मत, तुम घर जाकर आराम करो। शुक्रिया, आज आपने मेरी जान बचा ली। तुम्हें बचाकर मैंने अपनी भी जान बचाई है रुखसार, क्योंकि मेरे जीने की वजह ही तुम हो। मेरे होते मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। यहाँ कोई भी नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा, कोई भी नहीं। बगदाद पर कहर आ गया है, कहर। यहाँ जिन्नों का साया है, जिन मंडरा रहे हैं यहाँ चारों तरफ। अब बगदाद को बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। अम्मी इतना कुछ हो गया और आप हमें अब बता रही हैं? हमारी अम्मी पे हमला करने वाले का तो हम कीमा बना देंगे। चलो जिन्नू चलो। अरे अलादीन, मेरी बात तो सुन। जो कुछ भी हुआ उसमें उस आदमी की कोई गलती नहीं थी। उस पर तो किसी बुरी ताकत ने काबू किया हुआ था। वो तो शुक्र है उस बहादुर अजनबी का जिसने मेरी जान बचा ली, वरना अम्मी, खुदा भी हमारी अम्मी को हमसे छीन नहीं सकता, क्योंकि उसे पता है कि अगर हमारी अम्मी को कुछ भी हुआ मैं खुदा से भी लड़ जाऊंगा। अब गुस्सा मत कर और चल खाना खा ले। चल अलादीन।
चलो बैठो, खाना खाओ। मैंने अचार बनाया है, मैं लेकर आती हूँ। अंगूठी के जिन ने अम्मी पर हमला किया क्योंकि वो मेरी और जिनू की अम्मी है। दुश्मनी के ना उसूल होते हैं जिनू, और अंगूठी के जिन ने अम्मी पर हमला करके इस उसूल को तोड़ा है। अंगूठी के जिन को जल्द से जल्द काबू में करना ही होगा। आज बाजार में एक औरत कह रही थी कि ये सब एक जिन की करामात है। बचपन में जिन्नात के किस्से तो बहुत सुने थे, पर यह नहीं सोचा था कि एक दिन बगदाद में जिन इस तरह तबाही मचा देंगे। हे ऊपर वाले, मेरे दोनों बेटों को जिन के बुरे साये से दूर रखना और जिन्नों को अच्छा सबक सिखाना। अम्मी अचार बहुत अच्छे बने हैं ना? अम्मी, जिस तरह सब इंसान बुरे नहीं होते, उस तरह सब जिन भी बुरे नहीं होते। मतलब ऐसा मेरा ख्याल है। गलत ख्याल। जिन सब एक जैसे होते हैं, बुरे, समझा? चीनू, तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मी, मिर्ची लग गई। अम्मी, जिन्होंने ना बहुत दिनों से शीर खुरमा नहीं खाया इसलिए। तो तेरे लिए शीर खुरमा मैं आज ही बना दूंगी। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। डर की पुड़िया, बगदादी पुड़िया। बगदाद के लोगों, अपनी आखिरी सांसें गिनना शुरू कर दो, क्योंकि बगदाद में जिन्नों का साया है। और जिन सिर्फ कहानियों में नहीं होते, हकीकत में होते हैं। यकीन नहीं आता तो अपनी आंखों से देख लो। अल्लाह, ये कैसा कहर है? मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरी दुकान को बताइए कोई। अरे मैं बर्बाद हो जाऊंगा। यहाँ मेरे फटे मोजे जैसा शौहर उड़ा जा रहा है और तुम्हें अपने 2 कौड़ी की दुकान की पड़ी है। चिनू, अम्मी को संभालो। अलादीन, घबराइए मत चाचा, मैं आ गया हूँ।
ये तो सिर्फ एक नमूना था बगदाद के लोगों, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। फिर मिलेंगे बगदाद के लोगों। अम्मी, बगदाद में जिन आ गया है, मुझे बहुत डर लग रहा है अम्मी। नहीं, हम तो ठंड की वजह से कांप रहे हैं। आप बिल्कुल घबराइए मत, आपके ऊपर जिन चढ़ गया था। आप ठीक हैं? आप ये जिन इंसानों को चैन से जीने नहीं देंगे। ये क्या नई आफत आ गई है? बगदाद पर जिन का साया। क्या खुदा रहम कर। ए खुदा, ये जिन कहाँ से आ गए हैं? ये क्या हो गया? क्या खुदा रहम कर। ए खुदा, या खुदा। जिनू, ये तो खुलेआम जंग का ऐलान है। हाँ आका, पानी सर से ऊपर चढ़ चुका है। अब ना जाने मेरा वो मनहूस भाई और क्या कर बैठे। हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है जिनू, अब जो करना होगा जल्दी करना होगा। मुझसे भी ये सब देखा नहीं जाता। तुम तैयार हो जिनू? जंग शुरू की जाए। हाँ आका, अब चुप रहने का वक्त नहीं है। गुल्लू मेरा बच्चा इतना सज धज के कहाँ चल दिया? कहीं नहीं जाएगा। तू तो जानता है बाहर शहर में जिन का कैसा कहर फैला हुआ है। तू मेरी आंखों के सामने बैठा रहे, तू कहीं मत जा। अम्मी, मुझे फातिमा से मिलने जाना है। मेरे बच्चे, अगर जिन के कहर से बचेगा तभी तो फातिमा से मिलेगा ना। लेकिन अम्मी, फातिमा बहुत मुश्किल से मुझसे मिलने आ रही है। मैं जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। तो जा जा जा, लेकिन मेरी एक बात सुन, ये पहन के जा। जानता है क्या है? तिलस्मी तावीज है। अरे ये कोई ऐसी वैसी तावीज नहीं है बेटा, हुकू बाबा ने खुद इस पर जादू फूंका है। ये है काले जंगल की लकड़ी। और ये उल्लू की चोंच से बने हुए मोती। और ये खतरनाक जानवरों के दांत। ये चीजें तेरी जिन से हिफाजत करेंगी। और एक चीज है बेटा, ये जानता ये क्या है? ये है काणी बकरी की आंख की बनी हुई अंगूठी। इन सब चीजों को पहन के रखना, जरा भी इन्हें अपने से अलग मत करना। ये सब तेरे आसपास ढाल बन के रहेंगे। फिर क्या, फिर तू जहां जा किसी फातिमा से मिल या किसी चुड़ैल से, कोई काला साया तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप बहुत अच्छी है। बेगम, हाँ गधे का दांत नहीं दिया। ओए मियां, आप भी कमाल है। जरा मुंह खोलिए। गधे का दांत निकालूंगी तब तो दूंगी ना मेरे बच्चे को। कोई भी जिन मेरे आसपास नहीं आ सकता। गधे का दांत, गधे का दांत। गुल्लू, कसम सोने की अशरफियों की चला गया। हुकू बाबा, मेरे बच्चे की हिफाजत करना। दिल में है जोश, दिल में है जोश, दिल में है जोश। अर्ज किया है, बहादुरी का बन खजाना हिम्मतों का ढेर बन, बहादुरी का बन खजाना हिम्मतों का ढेर बन। ए मेरे मोटे बिल्ले, आज पप्पा शेर बन। अपने दिल में और जहन में आज ऐसी आग भर दे, ऐसी शम्मा तू जला के दुश्मनों को राख कर दे। शम्मा जला? कहाँ जा रहे हो चिराग के जिन? चूल्हे से आग लेने, तभी तो शम्मा जलाऊंगा। उस्ताद जी, मैं समझाता जिनू को, ठीक है? जिनू, उस्ताद जी अपने अंदर की आग जलाने की बात कर रहे हैं, अपने अंदर के जज्बे को जगाने की बात कर रहे हैं वो। तुम्हें याद है जब अंगूठी के जिन ने अपने जादुई तश्करियों से हम पर हमला किया था, तो तुमने कैसे एक झटके में हमें गायब कर दिया था, हाँ, और हमें बचा लिया था। हाँ, वो तो इसलिए क्योंकि सर पे मौत मंडरा रही थी और दबाव में तो आलू भी पराठा बन जाता है।
तुम बिल्कुल फिक्र मत करो चिराग के जिन। मैं ये डंडा हाथ में लेकर भागता हुआ तुम दोनों के पास आऊंगा और तुम दोनों को तब तक पीटता रहूंगा जब तक तुम अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल नहीं करते, ताकि दबाव बना रहे। आते बातें दही चटा के जादू वाले चले पटाके, कांप रही हैं टांगे, घूम रहा है सर। हम दोनों को जाना है घर। आका कुछ नहीं हुआ। मैं आ रहा हूं। चलो गायब होकर दिखाओ, नहीं तो डंडा खाओगे। अरे उस्ताद जी, ये कौन सा तरीका है? कोई अपनों के साथ ऐसा करता है भला? इसका मतलब यह है कि जब तक डंडा खाओगे नहीं तुमसे नहीं होगा। आते बातें दही चटा के जादू वाले चले पटाके, घर से आई कोई ना खबर, भाग जा चीनू वरना खुद जाएगी तेरी कबर। उस्ताद जी का टूट रहा है सब्र, पिटेगा बहुत, भाग जा घर। कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ। चलो चलो फिर से कोशिश करो, फिर से कोशिश करो, कोशिश करते रहो। आते बातें दही चटा के जादू वाले चले पटाके, कोशिश कर करके निकल गई सारी कसर, टूटने वाला है हम दोनों का सर। कुछ नहीं हुआ। चलो चलो फिर से कोशिश करो। आते बातें दही चटा के जादू वाले चले पटाके, खाली जलेबी अबू समोसा लाएंगे, हम दोनों गायब हो जाएंगे। नहीं बेटा, चिनू मर गए, अब क्या करेंगे चिनू? अब हम चुकेंगे। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? खेल लग रहा है? जब मौत सामने खड़ी होगी ना तो बार बार मौका नहीं देगी। चीनू, अपने दिमाग में भरा ये डर, हारने का ख्याल सब बाहर निकाल के फेंक दो और खुद पर यकीन करो चीनू, खुद पर। जीत को अपना जुनून बना लो चिराग के जिन। डर को समोसा समझकर चबा जाओ, हिम्मत को इत्र की खुशबू की तरह अपने अंदर बसा लो चिराग के जिन। अपने बहादुरी की समझ चला लो। बस आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करना है क्या नहीं करना। उस्ताद जी, मैं समझाता हूं इसको। आओ मेरे भाई। क्या हो गया मेरे भाई? भूख लगी है? समोसे खाओगे? समोसा? ठीक है, मैं लेके आता हूँ। फलूदा खाऊंगा। चिनू के पत्ते। चिनू, तुमने देखा तुमने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, ये तो अपने आप हो गया। माफ कीजिए उस्ताद जी, मैंने आपको देखा नहीं। किया है कि चांद का टुकड़ा तुम्हारे पास आ रहा है फातिमा। वाह 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 वाह, ये चांद तुम्हारे पास आ रहा है फातिमा, इस जहान से चुराने जालिमा। आदम से आदम। ये क्या, अभी तक तो अंधेरा भी नहीं हुआ और लोग अपने घरों के अंदर भी चले गए। मम्मी, कोई बात नहीं, मेरे पास अम्मी की दी हुई है बकरी की आंख वाली अंगूठी है और ये जानवरों के दांत भी है। मुझे किस बात का डर? मुझे डर नहीं लगता, मैं जाऊंगा। यहाँ कोई नहीं रहता। आपको जो चाहिए वो आगे मिलेगा। वो अगले घर जाना।
लोगों के पास बचने की कितनी तरकीबें हैं और मैं बांका चाइना नौजवान शिकार बन के बाहर घूम रहा हूँ। मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ। चाहूं तो मैं अपने घर वापस जा सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने इस खतरे को पार करके फातिमा तक पहुंच गया तो फातिमा मेरी बहादुरी देखकर मुझे अपने सीने से लगा लेगी। अर्जुन, मुझ पर मत आना, तू अगले घर जाना। अर्जुन, मुझ पर मत आ, अगले घर जा। अर्जुन, मुझ पर मत आना। माफ कीजिए उस्ताद जी, मैंने आपको देखा नहीं। मेरी किसी भी बात का बुरा मत मानिएगा, यकीन मानिएगा कि मैं आप दोनों की बात को समझ गया हूँ, आप दोनों की बात मानूंगा। सोच लो, अगर इस बार मजाक सूझा तो डंडा पड़ेगा। उस्ताद जी, डंडे से डर नहीं लगता, हार से लगता है। मुझे मेरी मंजिल साफ दिख रही है। अब आप मारिए। अब आगे क्या करना है वो भी मैं बताऊं? तैयार? मेरा दिमाग पे काबू क्यों नहीं है? 1000 जगह घूमता है। उसमें मायूस होने की कोई बात नहीं। आज तुमने अपनी जादुई ताकत से मुझे और उस्ताद जी को रोका है। ये बस शुरुआत है जिनू, तुम्हें खुद को भी थोड़ा वक्त देना होगा। यार, मैं पिटने को तैयार हूं। नहीं चिराग के जिन, अभी तैयार होने में वक्त लगेगा, लेकिन आज तुमने अपना इरादा हमें दिखा दिया है। आज के लिए इतना काफी है, लेकिन कल इसी इरादे के साथ तुम्हें मैदान में उतरना होगा। जी उस्ताद जी। वैसे आज की कोशिश के बाद तुमने एक कुल्फी फालूदा तो अपने नाम कर ही लिया है। सच? वो भी मैं बनाऊंगा। मजाक कर रहा हूँ। मैं तो डर ही गया था। अब तुम दोनों घर जाओ। हाँ। कल इसी वक्त यहीं पर मिलेंगे। हाँ। जी उस्ताद जी। शुक्रिया उस्ताद जी। आका, पूरे बगदाद से डर की बू आ रही है और ये सब मेरे उस शैतान भाई अंगूठी के जिन की वजह से है। उसने सभी जिन्नात का नाम खराब कर दिया है। अब बगदाद के सभी इंसान जिनों से नफरत करते हैं। ऐसे में मैं हिम्मत कहां से लाऊं आका? जिनू, तुम्हारी सच्चाई से तुम एक नेक दिल जिन हो। उस अंगूठी के जिन के जैसे नहीं, ये सब कुछ उस अंगूठी के जिन ने किया है, तुमने नहीं किया है। मेरे भाई, तुम तो बगदाद और बगदाद के लोगों को बचाना चाहते हो। अभी ना ज्यादा सोचो मत, चलो घर, नहीं तो अम्मी से हमें कोई नहीं बचा पाएगा। चलो। हाँ। हम जानना चाहते हैं कि बगदाद में क्या चल रहा है। हमने सुना है कि घरों से निकलना तक बंद हो गया लोगों का। पता नहीं आखिर बात क्या है। पूरे शहर में अफवाह फैली है कि बगदाद पर जिन्नों का साया है। लोग बाजार बंद करके घरों में छिपे बैठे हैं। ये अफवाहें बगदाद के लिए ठीक नहीं है। हमें कुछ करना होगा। क्या करना होगा यास्मीन? वो दरअसल हम बगदाद की खबर ले रहे थे। हम भी तुमसे वही पूछने आए थे। सब ठीक तो है ना? बगदाद में जिन्नात की अफवाहें फैली हुई हैं।
हमने कितनी बार कहा है कि बिना हमारी इजाजत के नौकरों की जबान से एक लफ्ज नहीं निकलना चाहिए। अब जाओ यहाँ से, वरना हम तुम्हें महल के बाहर फेंकवा देंगे। माफ कीजिएगा शहजादी। जाओ। यास्मीन, हम बगदाद के बारे में पूछ रहे थे। वहाँ के लोग ठीक तो है ना? हमें उनकी फिक्र हो रही थी। हम जानते हैं तुम्हें किसकी फिक्र हो रही है, मेहर की बच्ची। तुम किसकी बात कर रही हो मेहर? हम कह रहे थे कि अब बगदाद के नौजवानी बगदाद का कल है यास्मीन, उन्हें महफूज रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। खुल के बोलो मेहर, हम तुम्हारी बात नहीं समझ पा रहे। हम वो अलादीन के बारे में पूछ रहे थे, वो ठीक तो है ना? अब तक तो अलादीन के बारे में छुपा रही थी, अब बात इतनी आगे बढ़ गई है कि हमारे सामने उसका नाम तक ले रही है। जब तो फातिमा को आ जाना चाहिए था। अंधेरा भी कितना हो गया। कहीं नहीं, फातिमा की जगह कोई और आ गया तो? वो सब तो तुम्हारा ही साथ है। उस फातिमा ने भी धोखा दे दिया, मुझे क्या? हाँ? इसमें उसकी बदकिस्मती है कि उसने मुझ जैसे बांका चैला नौजवान को खो दिया। मैं तो घर चला मैं तो अपने घर चला। मुझे मत क्यों? सीधा सीधा अपने घर चल, सीधा सीधा अपने घर चल। नहीं, फातिमा जालिमा, नहीं। मुझे बचाओ, अम्मी मुझे बचाओ। ये तो वही बेवकूफ है। मुझे कुछ नहीं हो सकता। हुआ जिन खुश हुआ। इस बेवकूफ से बार बार टकराने की कुछ तो वजह जरूर होगी। चलो आज तेरी ही किस्मत चमका देता हूं। मुझे कुछ नहीं हो सकता। मेरे पास तो जिन बखाओ ताबीज है, पुक्कू बाबा का मंत्र है और काली बकरी की आंख वाली अंगूठी भी है। मुझे कुछ नहीं हो सकता। वो मंत्र भी याद है मुझे। इसे लगता है कि इन मामूली टोटकों से ये मुझे रोक लेगा। अब तो तुझे सताने में और भी मजा आएगा। आटक पाटक भूतर नाटक, आजा मेरे पास फटाफट। आ गया। मुझे कुछ नहीं हो सकता। मेरे पास तो जिन बखाओ ताबीज है, पुक्कू बाबा का मंत्र है और काली बकरी की आंख वाली अंगूठी भी है। मुझे कुछ नहीं हो सकता। वो मंत्र भी याद है मुझे। इसे लगता है कि इन मामूली टोटकों से ये मुझे रोक लेगा। अब तो तुझे सताने में और भी मजा आएगा। आटक फाटक भूतर नाटक, आजा मेरे पास फटाफट। आ गया।
बेवकूफ इंसान। मर गया गुल्लू। खिलन मंत्र बन गया। आटक बाटक कूतर नड़क, चला जा दूर फटाफट, चला जा दूर फटाफट, चला जा दूर फटाफट। कैसे चला जाऊं गुलबदन, तुझसे दूर कैसे चला जाऊं? आटक फाटक भूत तेरा नाटक, दूर जा, दूर जा, दूर जा। बगदाद के नौजवानी बगदाद का कल है यास्मीन, उन्हें महफूज रखना तुम्हारी जिम्मेदारी। खुल के बोलो मेहर, हम तुम्हारी बात नहीं समझ पा रहे। हम वो अलादीन के बारे में पूछ रहे थे, वो ठीक तो है ना? अब तक तो अलादीन के बारे में छुपा रही थी, अब बात इतनी आगे बढ़ गई है कि हमारे सामने उसका नाम तक ले रही है। बदतमीज, बेवकूफ और अव्वल दर्जे का झूठा है वो। यास्मीन, वो हम कुछ सोच रहे थे। वैसे तुमने अभी किसका नाम लिया? अलादीन, वो बावर्ची खाने में जो काम करता है। हमें पता है कि वो बहुत बहादुर है, अपना ख्याल वो खुद रख सकता है। जिंदा दिल भी है। और अपनी जान पर भी खेलना जानता है। हमारे लिए तुम्हें अपनी जान खतरे में डालने की जरूरत नहीं थी। जो दोस्त वक्त पर अपनी जान न लड़ा दे, वो दोस्त किस बात की? तुम्हें कैसे मालूम कि उसमें इतनी सारी खूबियां हैं? हाँ, वो याद है उस दिन सिपाहियों को चकमा देकर हमारे कमरे में आ गया था, इसीलिए हमें ऐसा लगा। लेकिन मेहर, वो बहादुरी तो नहीं थी ना, वो तो गुस्ताखी थी। तो उस गुस्ताखी की उसे सजा मिलनी चाहिए थी। हाँ, लेकिन हमारा दिल कहता है कि वो अपनी बहादुरी दिखाना चाहता था, और शायद सच में वो एक बहादुर लड़का है। सिपाहियों, शहजादी को महल ले जाओ, फौरन जाओ। और हमारा दिल कहता है कि तुम्हें अपनी सल्तनत के पास, अपनी आवाम के पास अभी इसी वक्त रवाना हो जाना चाहिए। मैं तुम दोनों को कुछ कहती नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दोनों परेशान करते रहो मुझे। सुबह बिना बताए घर से चले जाते हो, रात को लौट कर आए तो मेरी किस्मत, वरना किसी को कुछ पता ही नहीं होता। अब से इस घर में आने का और घर से जाने का वक्त तय किया जाएगा, और तुम दोनों को ये कायदा मानना होगा, समझे? और ये हार है, ये तुम दोनों को पहनने हैं। ये क्या है अम्मी? ये जिन भगाओ हार है। अम्मी, इसकी क्या जरूरत है? जब कोई जिन है ही नहीं तो फिर जिन भगाओ हार का क्या मतलब? कैसी बातें कर रहा है अलादीन? आज हम तीनों ने देखा ना कैसे वो औरत उड़ रही थी और कह रही थी कि बगदाद पर जिन्नों का साया है, और तू कह रहा है कि जिन नहीं होते। ये जो हार है ना, ये बिल्ली, ऊंट और घोड़े के बालों से बना है। इसे पहन लोगे
तो कोई भी बुरा साया तुम्हारे पास नहीं आएगा। जिन्हों को दूर रखना है तो चुपचाप पहन लो इसे। अम्मी अम्मी लेकिन आपका दिया हुआ ताबीज तो जिन्होंने पहना है जो इसको हर मुसीबत से दूर रखेगा, है ना? लेकिन कोई बात नहीं, ये मैं पहन लूंगा अम्मी का प्यार समझ के। ये देख, छोटा है तुझसे लेकिन कितना समझदार है। अलादीन, मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी। ये हार तुझे पहनना होगा। देख, मैं नहीं चाहती कि तेरे ऊपर कोई भी बुरा साया आए। बगदाद में वैसे भी जिन्होंने कहर मचा रखा है, ऊपर वाला जिन्नों को जरूर एक सबक सिखाएगा। ये बात तो तुमने भी सुनी है ना मेहर, की बगदाद में जिन्नों के होने की अफवाह है। और हमने सुना है कि जो जिन होते हैं ना, वो गंवारी लड़कियों को अपना शिकार बनाते हैं। और वो लड़कियां जो बहुत कमजोर होती हैं, जिन्हें अपनी हिफाजत के लिए किसी पहरेदार की जरूरत होती है। पता नहीं यास्मीन, तुमसे ये सब किसने कहा? लेकिन अगर बात कुंवारेपन की है ना, तो फिर हमें तो तुम्हारे साथ में ही रहना चाहिए। वो क्या है ना कि आज तक हमने कभी तुम्हें खतरों का सामना करते हुए देखा ही नहीं है। लेकिन हम तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे। अब तुम ना बिल्कुल फिक्र मत करो। अब तुम इसी कमरे में आराम करो। क्या है ना कि बाहर बहुत खतरा है। तू चुपचाप ये पहन ले, समझा? रुखसार बहन, मेरी गुल्लू को कहीं देखा? वो भी कोई देखने की चीज है? मेरा मतलब है, हो सकता है वो मोची के पास अपने बाल कटाने गया। शेख जिनू बाल मोची नहीं, नाई काटता है। आपको देख के लगता नहीं, और वैसे भी गुल्लू आपका ही बेटा है। शेख जिनू, यहाँ खड़े होकर सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। भाई गुल्लू, 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 गुल्लू मेरे बच्चे कहाँ है तू? गुल्लू, गुल्लू मेरे बच्चे कहाँ है तू? हमें ऐसे मत डरा, कोई मजाक नहीं उड़ा रहा। डरा मत बच्चे, तू नहीं दिखाई दे रहा है, तेरी आवाज सुनाई दे रही है। गुल्लू, नहीं दिखूंगा जब तक मैं तुम सबसे अपना बदला नहीं ले लेता, नहीं दिखूंगा। बदला? खासकर तुम्हारे शोहर को। जिन्नू, ये तो अंगूठी के जिन पे हंसने की आवाज है। इसका मतलब गुल्लू की जान खतरे में है। कसम सोने के शर्फियों की, ये क्या हो रहा है? अरे तुम लोग यहाँ खड़े हो, बाहर तुम्हारे गुलबदन ने कहर मचा रखा है। 2-3 घर जला चुका है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और मुस्तफा भाई आपको मारने की बात कर रहा है। मुझे मारने की बात कर रहा है। बेगम, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। गुल्लू, अरे अल्लाह, वो देखो क्या हाल है। इसे क्या हो रहा है? क्या हो गया इसे? गुल्लू, गुल्लू नीचे आ जा मेरे बच्चे। कोई साया है
मेरे बच्चे पर। कोई इसे नीचे उतारे। मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ बेटा, मैं आ रही हूँ। साथ मेरा बच्चा गुल्लू। आका, अंगूठी का जिन लौट आया है और वो इस वक्त गुल्लू की पीठ पे बैठा है। भाई तुम ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, सब कुछ जलाकर राख कर दूंगा, पूरा बगदाद जला दूंगा। नहीं नहीं गुल्लू नहीं। अरे अरे रोको इसे। गुल्लू गुल्लू बेटा, अरे कोई रोकिए इसे, वरना ये सब घरों को जलाकर राख कर देगा। गुल्लू गुल्लू मेरे बच्चे, मशाल फेंक दे। नीचे आ जा बेटा, तुझे खुदा का वास्ता, नीचे आ जा गुल्लू। भाभी संभालिए अपने आप। लगता है इसे जिन ने पकड़ लिया है, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। सब कुछ जलाकर राख कर दूंगा, सब कुछ जलाकर राख कर दूंगा। गुलबदन, तेल मत फेंक, ये तो तेल फेंक रहा है। रुक जा, मत फेंको तेल। अरे तुम क्या कर रहे हैं? अरे ये तो मत करो ऐसा, नीचे आ जाओ, आ जाओ। हमें गुलबदन को रोकना होगा। सब जगह तेल भर गया है। अगर हमने गुलबदन को नहीं रोका तो गली के सारे घर जल जाएंगे। देख, तूने सुना ना तेरी चाची ने क्या कहा? अगर तू मशाल फेंकेगा तो गली के सारे घर जल जाएंगे, अपना घर भी जल जाएगा। मेरे बच्चे, मशाल फेंक दे। नीचे आ जा, नीचे आ जा। गुलबदन मेरा भाई, मशाल बुझा दो, नीचे आ जाओ। गुलबदन, वो नहीं रुकेगा। जिंदा बचे तो इस दहशत को याद रखना। गुलबदन! ये मशाल हवा में कैसे रुक गई? क्या रोक दी गई? ये मशाल तो किसी भी तरफ गिर सकती है। तू मुझसे नहीं जीत सकता छोटे। मैं किसी को घर जलने नहीं दूंगा।
छा गई गरीबी। अरे ये मशाल शेख जिनू के हाथ में कैसे आ गई? मेरे भाई अब आएगा मजा। तुझे मैंने तेरे ही प्यारे इंसानों के सामने मुश्किल में डाल दिया। हाँ अलादीन, शुक्र है अल्लाह ने सबको बचा लिया। लगता है इस बेवकूफ में अब जान नहीं बची है, इसलिए इसको छोड़ देता हूं। लेकिन मेरा ये कहर जारी रहेगा जब तक बगदाद के हर इंसान को जिनों के नाम से नफरत नहीं हो जाती, जब तक तेरी अम्मी जिन के नाम से सहम नहीं जाती। मेरे बच्चे आंखें खोल। क्या हो गया? तू ठीक तो है? हाँ बेटा, हाँ बेटा। गुल्लू मेरे बच्चे, तू ठीक तो है? अपने भाई को देखकर ऐसे चौंको मत छोटे। अगर मैं चाहूं तो अभी तुम्हारी असलियत सबके सामने ले आऊंगा, लेकिन नहीं, पहले मैं तुम्हें यह साबित करके दिखाऊंगा कि इंसान की फितरत कितनी खुदगर्ज और गिरी हुई होती है। और जब तुम्हें यह समझ आ जाएगा तो तुम खुद ब खुद इंसानों को छोड़कर मेरे पास चले आओगे। भाईजान, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। हाँ। मेरा ये कहर जारी रहेगा जब तक बगदाद के हर इंसान को जिनों के नाम से नफरत नहीं हो जाती, जब तक तेरी अम्मी जिन के नाम से सहम नहीं जाती। चिनू, 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 तो कमाल कर दिया मेरे भाई। हाँ, हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा कैसे तुमने उस मशाल को हवा में रोक दिया और अंगूठी के जिन को हरा दिया। तुमने सबकी जान बचा ली जिनू। हाँ अंकल, लेकिन वो सब तो हड़बड़ी में न जाने कैसे मुझसे हो गया। वो जैसे भी हुआ जिनू, सबसे अच्छी बात तो ये है कि तुम्हारे अंदर की ताकत अब धीरे धीरे जाग रही है। पर जिनू यही तो चाहिए। हाँ अंकल, लेकिन उस अंगूठी के जिन की हार से हमें ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। वो तो हम जिन लोगों को इतना जालिम साबित करना चाहता है कि इंसान हमारे नाम से भी नफरत करे। और कहीं उसने मेरी सच्चाई सबको बता दी तो, और कहीं अम्मी को मेरी सच्चाई पता चल गई तो क्या होगा? ऐसा तब होगा ना जिनू जब से हम कामयाब होने देंगे। बस तुम्हें हर हाल में अपनी सारी ताकत वापस लानी है, क्योंकि इस हार के बाद अंगूठी का जिन 10 गुना ज्यादा दहशत फैलाना चाहेगा। इसलिए कल से मुझे और उस्ताद जी को तुम्हारी तैयारी के लिए पहले से ज्यादा कमर कसनी होगी, ताकि हर हमले का हम उसे मुंह तोड़ जवाब दें। तुम यूं ही हरदम मेरा साथ दोगे ना? नहीं जिनू। हाँ? अरे मेरे भाई, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। शुक्रिया। दिल में है जोश। लगता तो नहीं। जिनू, दिल में है जोश। दिल में है जोश। दिल में है जोश।